welcome, bhai. And congratulations on this. ईरा कैसे लगी? सर बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या है, होने क्या वाला है? What is Ira? Where is she? Please tell us. तो ईरा का मतलब एक्चुअली शी इज एन इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट. Okay. तो पूरे फिल्म में तो ऑफ कोर्स मेरे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कोस्टार्स हैं. हाँ. जैकलीन, रकुल, बहुत वंडरफुल लुकिंग Yes. कोस्टार्स. तीसरी जो कोस्टार है इज ईरा. शी इज माय इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट. एक मिनट. हाँ, तारीफ कर ही रहे हो तो हमारी फिल्म की लेडीज को भी बुलाओ. मैनर्स भूल गए क्या? सॉरी ईरा, बट जस्ट कीप क्वाइट ईरा. लेट मी जस्ट डू माय जॉब. थैंक्स ईरा. अब आया गुस्सा भाई. हाँ, नहीं, ईरा और मेरे बीच में पूरी फिल्म में वैसे ही झगड़ा चलता रहता है. ओके, I'd like to invite on stage Rakul and Jacqueline. Woohoo! Come on, make some noise for the lovely ladies and gentlemen. जो साथ दे रही है India's first super soldier का. And attack part 1 है ये. आगे देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा. Very lovely ladies on the stage. Welcome, Rakul. Welcome. Thank you. Good to see you again. Jacqueline, welcome. Hello. And congratulations on this. Thank you. Hi. You ladies look like sunshine on a rainy day. Thank you, Ira. Ira, you look lovely too. After all, तुम्हें मैंने बनाया है. आपने बनाया? जी बिल्कुल. ओके, इरा को इन्होंने बनाया है. ये इतनी खूबसूरत हैं तो इरा कितनी खूबसूरत होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, है ना? जॉन, व्हाट डू यू हैव टू से? लाइक साथ में वो रहने वाली हैं, ये दोनों रहने वाली हैं? लाइक प्लीज थोड़ा तो स्पिल द बीन्स यार. पहले तो मैं I'd really like to say कि we make films and we Right. make films, लेकिन बहुत कम डायरेक्टर्स या कम प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बहुत ही अलग फिल्म बनाते हैं. अटैक इज़ अ वेरी 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 डिफरेंट फिल्म. तो इसमें रकुल का रोल जो है एक साइंटिस्ट का है. जैकलीन का रोल जो है, शी इज़ माई लव इंटरेस्ट इन द फिल्म. एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हम तीनों के बीच में. और ईरा इस फिल्म में क्या कर रही है, द इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट. मेरे डायरेक्टर बैठ के मुझे देख रहे हैं वहाँ से कि ये कुछ सही बोल रहे हैं ना कंप्यूटर के बारे में. बट आई थिंक ईरा इज़ अ फैंटास्टिक क्रिएशन. और आई एम श्योर जब ये हम लोग बात कर रहे होंगे अभी, शी इज अगेन गोइंग टू स्टार्ट इंटरप्टिंग एंड टॉकिंग टू अस इन द मिडल, क्योंकि वो बीच में बोलती रहती है. हाँ सर, टीचर जैसी ज्यादा लग रही है मेरे को तो. असिस्टेंट कम, वैसे डांट भी दिया मेरे को 2-4 बार. I think guys, ईरा के बारे में ज्यादा मत बोलिए. ईरा बहुत ही अच्छी मशीन है. ईरा एक इनबिल्ट सिरी की तरह है. एक इनबिल्ट, इमेजिन अगर आपकी बॉडी में एक सिरी हो जिससे आप कुछ भी सवाल पूछें वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे. यू नो, यू हैव डाउनलोडिंग ऑफ ऑल द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, encyclopedia. तो ईरा इज वेरी स्मार्ट. Rakul, can you please make one for me? I would love to have an Ira in my life. Sure, ईरा पार्ट 2. अटैक पार्ट 2 से पहले ये हो Attack गया. part 2. Right. So now what we should do is, with your kind permission, I think we should invite the director Saab on stage. Absolutely. Yeah, absolutely. Ladies and gentlemen, the director of our film, Laksh Raj Anand. Come on, give it up for the director Saab himself, ladies and gentlemen. The very young, the very charming Laksh Raj Anand. Congratulations on this. We just saw the response. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, धमाका होने वाला है. Please tell us, इसको visualize करने में क्या गया, कैसे गया? You've created India's first super soldier. और पहली बार देखने को मिल रहा है. The teaser's got so much love. यहाँ भी हो रहा है. What do you have to say, sir? So, firstly, we've had a very good team, all right? It's taken literally everyone, heart, blood, sweat and tears to make this. We have this great team here as well who we'll introduce in a bit. Sure. But the hardships have come through COVID as well. Yeah. We've gone through each wave. But what's important is we battled through, and I think we've made cinema for the new India. And that's what we want to take out, that there's new India, now there's new cinema as well. And that's why you get to see these different angles and different kind of storytelling. Absolutely. We know that he raises the bar every single time, with his... Yeah. With every single movie. This time he's actually pole vaulted ऐसा और सारे records तोड़ते नजर आ रहे. What do you have to say on his look, on his energy, on his everything? So I think for John, the biggest asset is the discipline, all right, which is highest up there that you can't beat, all right, and that's what gives him the edge against everyone else, and that hopefully I'm imbibing a little bit as well, all right, so you can see that, but
He's been great to have him as an actor and mainly as a producer. All right. So we started actually the story together in his outhouse, in his office, sitting together and contemplating what we like, what we've grown up with. Yeah. And today, as a result of this, is this. या what we're और watching. लक्ष्य बहुत ही यंग है. He's a very very young guy जैसे आप देख सकते हो. He must be about what 18 19 years old. बहुत You young made है. his day. Yeah. And हमारी सोच ये थी कि we want to make a film for today's generation. Right. आज के तारीख में just for a completely new generation जिनको जो हमारे जितने सारे youngsters हैं and most of us PUBG और ये सारे Mortal Kombat ये सब कुछ खेलते. And I thought this was very important to make a film like that क्योंकि जो relatability है ईरा का, जैसे हमारे घर में सीरी, गूगल, एलेक्सा है, हम लोग रिलेट करते हैं, कितने सारे एड्स देखते हैं उसके साथ. सो ईरा इज नॉट एन एलियन कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स एग्जिस्टिंग टुडे. आज के तारीख में आई थिंक बाय 2023 एलॉन मस्क जो टेस्ला के जो मालिक है, ही इज गेटिंग समथिंग कॉल्ड अ न्यूरलिंक, जो एक छोटा सा चिप है जो इम्प्लांट करने वाले ह्यूमंस में 2023. तो हमारी जो फिल्म है वो बहुत ही एक फॉरवर्ड फिल्म है, आगे की सोच है. लाइक ही सेड, सिनेमा फॉर न्यू इंडिया. तो इस फिल्म को बनाना बहुत ही एसेंशियल था क्योंकि ये फिल्म एक गेम चेंजर है, आई बिलीव. और जे एंटरटेनमेंट के दौरान, आई मीन ऑल द फिल्म्स दैट वी मेड, हमारी पहली फिल्म जो थी वो विकी डोनर थी. विकी डोनर के बाद हमने मद्रास कैफे बनाई. मुझे याद है अभी भी, जब भी हमने परमाणु बनाई थी उस टाइम पे किसी ने आके मुझे कहा इतनी घटिया स्क्रिप्ट मैंने लाइफ में सुनी नहीं. तो मैं स्माइल करने लगा, मैंने कहा कि ये बनानी है मुझे, यू नो. सो आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव कि ये इंडस्ट्री में अक्सर ऐसे होता है कि हमारी फिल्म्स ट्रैक होते हैं, ये होता है, रिव्यूज़ होते हैं. आई बिलीव कि फिल्म का सबसे बड़ा प्रमोशन फिल्म ही होती है. इफ़ द फिल्म इज़ गुड इट विल वर्क. आप सही जितना भी प्रमोट करो, खराब फिल्म कभी नहीं चलेगी. एंड आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट. सो आई थिंक ओनली अ गुड फिल्म विल वर्क. और मेरे हिसाब से मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, अटैक इज अ डैम गुड फिल्म. It is indeed, you know. We're looking forward to it. And I must say, जितनी बार भी, you know, we've had this interaction with John, उनकी जिस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में हम लोग मिले हैं, that honesty, I think that matters a lot. और यहाँ पे वो दिखती है every single time. So give it up for this कमाल की team of Attack, ladies and gentlemen. So I'm just going to use this opportunity क्योंकि अक्सर, of course, लक्ष्य, जैकलीन, रकुल हमारे साथ है, लेकिन I always do this and I think it's very important. हमारे फिल्म के जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये फिल्म एक्चुअली बनाई है, that is very very important. और मैं इन सबको, they are my family for this film and I would like to introduce each one of them on stage in no specific order क्योंकि सारे important है. ऐसे नहीं कि एक ज़्यादा important है या कम. I think they are as important as all of us in this film, right Laksh? So I would like to start with Jayanti Bhai. Jayanti Bhai, I'd like you to come up on stage. हमारे producing partner. जोरदार तालियां, come on. Pen Studio से जयंती भाई गड़ा जी. And I'll just say two words on each one. जयंती भाई के साथ बहुत simple है. I pick up the phone and I tell जयंती भाई, ગુજરાતી, we speak in Gujarati to each other. So I say, જયંતિ ભાઈ અહીંયા થોડું કમ છે પ્રમોશન, તમે થોડું જાસ્તી કરશો. He said, ઠીક છે, થઈ જશે હવે. You know, so our conversation is very clear. He's one of the best, if not the best, producing partners I've worked with. He's a fantastic person. And he has stuck by his word and he has delivered everything. Now from the 22nd, we are going to start. In fact, आज से हमारी marketing शुरू होती है इस film के लिए. We are marketing this film literally only for about 10 days effectively. But we know the quality of our film and we are confident about it. Second, I'd like to introduce Sanjay Marudar. He is Jayanti Bhai's partner. It's Pen Marudar Films. So Sanjay Bhai is also a distributor and मैं उनको collections के लिए कभी phone नहीं करता. But sometimes we get nervous, so we ask him, and the knowledge he has is fantastic. So जो आपके जो trade में जो होता है, this man is the top man in the trade, but a wonderful human being. Sanjay Bhai, thank you for being a part of this film. Really, thank you. जितने सारे meetings हमारे हुए, Nitin, happened with Jayanti Bhai and Sanjay Marudar, and they've been fantastic meetings and all positive. Right. I'd like to invite someone who's made the special effects look fantastic in this film. Absolutely. आपको कैसा लगा special effects? I think it's absolutely brilliantly done. So the company is, there are two companies. Of course, one
is Famulous, and with Famulous, I'd like to invite Suchit Mukherjee on stage. And there's a gentleman who works with Suchit. Subrito, come up. Give And them a big Dheeraj. round of applause, ladies and gentlemen. Come Dheeraj, on. please come up on stage. So I think Famulous, thank you for doing such a great job. I'd also like to give credit to Red Chillies for doing a fantastic job. But Suchit, you've been fantastic. And Shubrito's been on set. Dheeraj, thank you so much for all the body scans. And we did you've seen me nanga practically. So I mean, yeah. So it's been fantastic, and Famulous has done a brilliant, brilliant job. So thank you so much for sitting with us through this entire process. I'd like to now invite a person who's very close to my heart and who won a national award for us in Madras Cafe, who's done the sound design. जो sound design आपने सुना, Bishwadeep da, please come up. And it is fabulous. Yeah, yeah. जो भी हम सुन रहे हैं, it is in sync with the scenes, with the action. It Yeah. is fabulous. Yash, Suraj, thank you for doing the marketing of this film, and you'll have been fantastic marketing consultants. Please come. Come. For these Come. wonderful, I just want everybody wonderful to be people, ladies and gentlemen. up on stage. Namrata ko आप please congratulations कहिए. I think she's 7 months pregnant, no? Come. संभाल के. अरे. Larger than life. Tiki time bomb about to expire. Tiki time bomb about to expire. Two more people जो यहाँ पे नहीं है, वो एक हमारे एक्शन डायरेक्टर है, इंडियन एक्शन डायरेक्टर अमीन भाई, जिन्होंने मेरे साथ बाटला हाउस करा था उस टाइम पे. इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और हमारे जो साउथ अफ्रीकन एक्शन डायरेक्टर है, गाइज यू एंजॉय द एक्शन इन द फिल्म, इट्स वेरी गुड. तो फ्रांस पिलाउस जो हमारे एक्शन डायरेक्टर जिसने मेरे साथ फोर्स टू करा था उस टाइम पे, ही हैज डन द एक्शन ऑफ दिस फिल्म. सो ऑनेस्टली दिस इज व्हाट मेक्स अटैक. म्यूजिक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत यहाँ पे नहीं है, बट I'd like to thank शाश्वत and Magic, and very important two more people that I'd like to invite on stage, without which मेरे हिसाब से, and this is the final two, but this is what I'd like to invite my associate producers Yogi and Minakshi. Come up. Ladies and gentlemen, it's Where's Yogi? Is looking. Yogi कहाँ है? Come, Minakshi. Yogi, where's Yogi? Also, our producer जो आज नहीं है यहाँ पे, वो अजय कपूर है, जिन्होंने मेरे साथ परमाणु को प्रोड्यूस किया था. He is not in town today, so I'd like to give a special thanks to अजय कपूर. और सुकृत जो हमारे DA है, he's worked hard. Sukrit, congratulations. Thank you. So guys, for me, this is what Attack is about. All these people, these are the real heroes of the film. So big hand to all of them. तो जो आपको अच्छा लगा इस ट्रेलर में, अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगा या एक्शन अच्छा लगा या बाहर अंदर आते समय प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, these are the people responsible, not John Abraham. You know? So these are the very important people. So big hand to each one of them. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. This is what makes John Abraham what he is. And अपनी पूरी टीम के साथ he's done it every time. He never forgets to appreciate जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है. तो Attack 1 की टीम के लिए जोरदार तालियां. We already waiting for Attack 2. क्या होने वाला है? Would you like to say something, sir? On Attack 2? Yeah. No, not right now. कुछ बड़ा होने वाला है. बहुत बड़ा होने वाला है. थोड़ा सा अपने लेफ्ट में आ जाएंगे. We'll do a quick photo op with this amazing team.
so much. Now we'll take the questions. But before that, अभी we'll do solo. कौन है? गड़ा साहब, this one's for you. Please मुझे बताएं, जैसे जॉन साहब बात कर रहे थे आपकी पेन स्टूडियोज की, जब भी हम लोग बात करते हैं, whether it's the directors, the producers, the actors, हमेशा सबकी first choice रहती है. What is it? Like वो करिश्मा आपका है या क्या? कैसे first choice कैसे audience की भी? नहीं, ये तो जॉन जी का बड़प्पन बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये फिल्म हमारे पास आई थी, अजय लाया था और इन्होंने एक सेकेंड में बोला अच्छा पेन है तो हम जुड़ते हैं. हाँ. तो ये हमारा बड़ा मतलब हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इन्होंने, और इनकी वजह से फिल्म बनी है. इन्होंने सबकी तारीफ करी, बहुत अच्छी बात है, बट ये इनके बगैर फिल्म नहीं बन सकती. क्या बात है, जोरदार तालियां. कम ऑन, थैंक यू सो मच सर. अच्छा, बाय द वे जयंती भाई को तालियां दीजिए. गंगूबाई इनकी थी. उसके बाद RRR रिलीज होने वाली है और अटैक उससे बड़ी होने वाली है. He's the one who's actually got people back in the theaters. He's actually the one man army. तो उनका चेहरा actually उधर होना चाहिए. And you never know, अभी कुछ memes दिख भी जाए ऐसे जॉन भाई, आप सोच लो. So we'll open the house for the media, all you wonderful people. But before that, we'll get the chairs. Yeah? जी. Yes. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? हाय, संजय मिश्रा फ्रॉम नवभारत टाइम्स ऑनलाइन. जैसे कि जॉन ने कहा कि टीम में प्रोड्यूसर का बहुत महत्व होता है, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपकी जर्नी इस समय जब मैं देख रहा हूँ, आपकी फिल्में जो आ रही हैं बहुत अलग तरीके से, अगर मैं कुछ शब्दों में इस जर्नी को आपको बोलूँ कि आप बताएं या कैसे क्या कहेंगे, तो वो कौन से शब्द होंगे? वैसे तो टेक्निकली बोलेंगे तो इन लोगों की जर्नी होती है, प्रोड्यूसर की कोई जर्नी नहीं होती है, सिर्फ खर्च करना होता है. क्योंकि इतनी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता जितने इन लोगों ने मेहनत करी है. हर पिक्चर पे इतनी मेहनत लगती है, ये देख के ऐसा लगता है अच्छा इतनी मेहनत लोग कर सकते हैं. और जॉन जी ने जो टीम बनाई है, और मेरे को लगता है इसमें 3.5 साल हो गए होंगे मतलब ये फिल्म के बनने में. उसी लिए इतनी अच्छी बनी है ये फिल्म, क्योंकि जब भी प्रोड्यूसर कोई भी हो, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी फिल्म बने, जल्दी से रिलीज़ हो जाए, क्योंकि VFX CGI वालों को टाइम देते नहीं हैं और रिलीज़ डेट आ जाती है. तो इस फिल्म में वो फ़ायदा हुआ है कि VFX CGI वालों को बहुत टाइम मिला, और जॉन जी ने एक्सेप्ट किया कि हर एक सीन पे उतना काम किया जाए. और मतलब टीम तो जॉन जी की बोल सकते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है. एक और सवाल, आपका सक्सेस हम देख रहे हैं और आपके साथ हैं, लेकिन वो जो कभी कभी वो जो दर्द और तकलीफ होती है जब आप आगे बढ़ रहे थे और आपको तब खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही थी, अगर वो एक घटना जो आप कभी नहीं भूलेंगे और वो कोई भी नहीं जानता कि बहुत मुश्किल हो, आज आपके पास सब फिल्में लेकर आ रहे हैं और वो समय जब नहीं ला रहे थे, आपको जाना पड़ रहा था. नहीं, लाइफ में सबके पास अप एंड डाउन आते हैं, और पैसों के साथ तो वैसे ही खेलना होता है, तो बहुत अप एंड डाउन आती है. मेरी टीम बहुत मजबूत है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फिल्म में हमारी 2 टीम जुड़ी है. पेन मरुदर भी जुड़ा है और फैमुलस भी जुड़ा है, वो दोनों भी हमारी टीम है. ऐसे बहुत कम होता है कि पूरी टीम एक साथ हमारी फिल्म में जुड़े. जो आप बोल रहे हैं कि अप एंड डाउन की बात, तो मुझे आज बोलने में बहुत खुशी होगी कि मैं भी फोटोग्राफर था आपकी तरह. वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. मैं शादी के फ़ोटो ही निकाला करता था, और तो बहुत टाइम लगता था. वापस मतलब 8-10 दिन के बाद वो धुल के आते थे, वो सब टाइम देखा है. फिर वीडियो लाइब्रेरी से ये जर्नी स्टार्ट करी, और जिनकी 10 रुपये में कैसेट हम लोग रेंटल देते थे, आज उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है. जॉन, मेरा सवाल आपसे, द ट्रेलर लुक अमेजिंग, और हम जितने भी सब लोग यहाँ बैठे हैं हमें लगता है कि हॉलीवुड का फील आ रहा है. मैंने कहीं नोटिस किया द स्टोरी इज रिटन बाय यू. प्लीज़ मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर.
कहानी आपने लिखी है, ऐसा मुझे एहसास हुआ ट्रेलर देखने के टाइम पे, कहीं लिख के आया I था। think yeah, it's a story that's been conceptualized by both Laksh and me. हम लोग रूम में बैठ के I think how many months years we spent together और हमने सोचा कि क्या बनाए कैसे बनाए and we came upon this story together. तो मुझे बहुत अच्छा लगा actually when I got the credit. I was feeling very happy about it and yes ये idea जो है वो लक्ष्य का भी है वो मेरा भी है and I think it's very very unique. अच्छा, जब मैं ट्रेलर देखता हूँ या हम कोई भी ट्रेलर देखते हैं, मैं बहुत हॉलीवुड की फील आती है, इतना अमेजिंग, इतना अप टू द मार्क लगता है, कहीं ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम कोई इंडियन फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, हमें लगता है किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। आप किस फिल्म से इंस्पायर हुए? जब मैं स्टोरी की बात करता हूँ, वी हैव सीन ट्रू लाइज, वी हैव सीन टर्मिनेटर, कौन सी ऐसी फिल्म है जिससे आप इंस्पायर हुए, यार ऐसा कुछ करना चाहिए जो इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा है और सिर्फ हॉलीवुड फिल्म्स का ही के माध्यम से ही उन्हें पता चला है? नहीं, मेरा ये बहुत सिंपल है कि अगर हॉलीवुड कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सिंपल। सो माय थिंग इज कि हमारे आगे हमेशा ये ऑब्स्टिकल होता है कि हमारे बजट्स बहुत कम होते हैं एक्सेट्रा एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट कि हमारे बजट्स इतना ज़्यादा तो नहीं, मतलब इट वाजंट दैट ग्रेट अ बजट, बट लेकिन जितना भी दिया गया हमें, आई थिंक वी मेड अ फैंटास्टिक दिस। तो हमारा जो इंस्पिरेशन ये था कि वी फ्रॉम इंडिया, हमें भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए वेयर द वर्ल्ड कैन सी एंड से नहीं यार, इंडिया में भी ऐसी फिल्म बनती है, इंडिया में भी ऐसे एक्शन हीरोज है, इंडिया में भी ऐसे सुपर हीरोज है, सुपर सोल्जर्स है जो शायद लाइक आई से दे डोंट वेयर देयर अंडरवेयर आउटसाइड देयर पैंट्स बट दे आर सुपर सोल्जर्स एंड दे फाइट फॉर द कंट्री। तो अगर वहाँ पे आप जैसे आपने कहा अवेंजर्स देखे या वाइट हाउस डाउन, ऑल दीज फिल्म्स यू सी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? एंड अटैक इज एन आंसर टू दैट। रकुल, गुड टू सी यू। दूसरे दिन लगातार मुलाकात हो रही है आपसे। Thank you. हाउ डू यू मैनेज टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट पार्ट इन डिफरेंट फिल्म्स? कैसे कर लेती हैं आप? और सीरियसली द ट्रेलर लुक वेरी वेरी गुड। Thank you so much. Thank you. I think that's just compartmentalizing when you're doing a different role and you're obviously doing it on different times. तो जब आप एक फिल्म में हैं और आप एक कैरेक्टर के साथ हैं तो आप वो शूट ख़त्म करते हैं। ये अभी ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है क्योंकि ये सारी फिल्में साथ में आएंगी, बट जब आप एक फिल्म पे काम करते हैं तब आप उस कैरेक्टर के अंदर होते हैं एंड देन ऑब्वियसली यू डिस्कनेक्ट एंड देन यू क्रिएट अनदर कैरेक्टर। बट आई होप कि जब आप फिल्में देखें तो आपको वो डिफरेंस दिखे एंड आई होप यू लाइक इट। John, hello sir, here from Midday. First of all, fantastic trailer. The best thing about Attack is the poster. We see Jacqueline Fernandez, Rakul Preet Singh, and then John Ibrahim. We don't have too many films where an actress's name appears before an actor's, and you have taken this stand. So, can we see this as a regular practice, at least from your side? Well, I think it was a conscious decision, and I think as a producer, my actors are very precious to me, and Jacqueline and Rakul are very, very precious to me. So they deserve for their names to be before mine. So I don't know whether it can become a practice, but in my case, it will always be a practice. And talking about the poster, I'd like to, the one person I didn't call on stage because I didn't see him around is Rajiv, who has actually designed these posters. Rajiv, are you in the house? He's not here, but Rajiv from Marching Ants has designed these posters. And he's done a fantastic job with these. So, even placing these, it's a big hand to Rajiv. And Jacqueline, this is your fourth film with John. You have done Houseful, Race, Dishum. So how much do you feel you both have evolved as actors in these last 10 years? Well, they've all been hits. They've all been successful. And I think the energy is just so important when you're working with somebody. And somehow, now because we've done so many films together, it's so natural and just to work with him, just to do scenes with him, it just comes very naturally. It comes very, it's a great energy. And of course, this is the first film with you as also my producer. So I have to say it's an even better experience. John, towards your left, hi. Firstly, congratulations. This looks spectacular, the trailer. Thanks, buddy. Thank you. My question to you is, you were talking about budgets and as to how, we have limitations of budget. So how is it to pull off such a scale on such limited budget? So I think, honestly, I give credit to Laksh. Laksh, my director, he's a very talented young boy. Problem is he knows it. But he's very, very talented. And we actually
did have limitations on budgets because production is also a business, and Jayanti Bhai will tell you this. It's a business, so you look at recovery, etc. But I think, which is why I call the entire team up, because if it wasn't for people like Suchit, Subrato, Vishwadeep Da, and Dheeraj, and the entire team sitting here actually, if it wasn't for the contribution of each one of them, I don't think we would have got it in contained budgets. There were times when Suchit came to me and he said, John, we're really going over. We're going over. And Suchit, correct me if I'm wrong. And I said, but second wave of COVID hit, my budgets are cut. How do I do it? But we used to sit, we used to work it out, and we used to shake hands, and we've got a fantastic product. So I think it's all about teamwork. It's all about a team wins a match when all 11 players play well, not when one player plays well. So I think in us, it's that teamwork of all our players together. So I can't credit any one of us individually. It's all of us together. Correct, thank you. And I have another question for Jayanti, sir. So, you have RRR releasing on 25th and Attack on 1st April. How do you plan to divide the screens between these two films? हर फिल्म की अपनी किस्मत है, RRR की अपनी किस्मत है, अटैक की अपनी किस्मत है, और ऐसे जो पेन बरूद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, संजय जी पूरा उसका भार लेते हैं, और उन्होंने पहले ही प्लान किया कि वो फिल्म हम लोग ने 1 अप्रैल को पहले डिसाइड किया था कि ये 1 अप्रैल को आ रही है। RRR की डेट ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत बारी ऊपर नीचे हुई, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बहुत सारे पार्टनर हैं। ये फिल्म पूरी हमारी है, तो ये लोगों को सरप्राइज़ देगी कि ऐसी इंडिया में फिल्म बनी है, मतलब ये सबको सरप्राइज़ देगी। कोई से ने सोचा नहीं होगा इतनी अच्छी फिल्म इंडिया में बन सकती है। Hi, John, towards the left. The success of Bachchan Pandey. What are your expectations from this film? Thank you, first of all. And my expectations, I think everyone's feeling it. We've made a really damn good film, and we're all excited for it, and we're all looking forward. I still haven't seen the film. John's seen it, but I just knew from the time we were making it that this is, and from what little I've seen, and the conviction also that Laksh has, I'm excited. And I think we've got something really amazing and very, very special, especially it being so unique. So yeah, expectations are high. તમારા આ ફિલ્મ અને RRR એમાં થિયેટર્સ મળવાનું કઈ પ્રોબ્લેમ બધું આપણને મળશે। બેઉ ફિલ્મો અમારી જ છે, એટલે જેટલા બી પૈસા આવશે બધા અમારી પાસે આવશે। John, hi, towards your right. John, towards your right. Russell here from Bollywood Live. Everybody is saying it, but I have to repeat it. It's a gospel truth. The trailer is looking slick, sleek, sexy, kick-ass. Thank you, thank you. Really appreciate that. Thank you. John, I noticed the poster says, everybody has noticed this, Attack Part 1. So obviously we know there's a Part 2 in the making. When you all announce before a movie has already released that this is Part 1, there is any pressure, there is at least an anxiety, because sequels usually come when a movie is successful. That's how the industry works. So is there any pressure that this needs to be it, or y'all are so confident that y'all are completely sure this is going to be it? So I'll tell you what we're confident about. So to answer your first question, we intend to make a part 2. We've got a script ready, but we can't comment on when we want to get going with it. Now, talking about the commercial success, you can only decide to make a part 2 when your studio partner is on board. So I brought this question up with जयंती भाई से। जयंती भाई, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, पहले पार्ट 1 को रिलीज तो होने दो। दैट्स द नॉर्मल दिस। ही सिंग चलो एक काम करते हैं हम लोग, जॉन, हम लोग पहले पार्ट 2 का साइन कर लेते हैं, उसके बाद अटैक पार्ट 1 रिलीज करते हैं। दैट वाज हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो I don't know about the commercial success or failure of this film. I'm being honest. I'm not a trade expert. I'm not a reviewer. I don't understand this. But I can tell you one thing on record. We made a very, very good film. Very good film. And it's a very different film. So in management, there's a saying, the higher the risk, the greater the profit. So I think it's always important to try something new, because the audience will always appreciate that you made something different. So when you sit in also, you say, wow, these guys have really tried something unique. And I think that's what's special about Attack. So we want to carry that forward, because when you see our film, you'll understand that our story has to carry forward. Has to carry forward. Laksh, my next question is to you.
It is obviously something that Indian cinema, Hindi cinema needs. But I couldn't help but also, because I love these kind of movies, my mind went back a little bit to Vin Diesel's Bloodshot and then Van Damme's Universal Soldier also. Any inspiration from those movies? Yeah, I think we've been inspired for a lot of movies. They've done it in Hollywood, no doubt. But honestly, Bloodshot, I don't want to say because we were actually shooting it before Bloodshot released. All right. But at the same time, I didn't make the cyborg trope. That's already been there. So they have made lots of movies like that. But the actual inspiration came from DRDO, our own development research organization of India, is actually making super soldiers. So even they didn't come out with the concept of super soldiers, but they're making it in India here. But I do believe that we are the best army in the world, and we have the best scientists in the world, and they have come together to make India's first super soldier. All right. So that is what the actual inspiration is. And if I feel even in the current scenario, if something like this happens between, if I can say it, but we are the best army in the world and the best scientists, so we're there. And my final question is to John, Jayanti sir, and Laksh all together, is that you were just now speaking about the budgets. And just for an example, like Amazing Spider-Man 2, the Andrew Garfield movie, which was one of the cheapest superhero movies, the budget for the VFX itself was 425 crores. So I would like, because people over here, the audience over here keeps complaining that the movies do not look in the same scale, do not look in the same vision. I would like you all to say something about how difficult it is to match that scale and match that vision. So I'll just answer this question very simply in the Indian context, so you understand, and you'll understand this well. An actor's fee is usually close to 50%, if not more, of the entire budget. In our case, our VFX was probably 30% of the entire budget. So you can understand, am I right, Laksh, Suchit? Yeah. Correct? So what I'm trying to tell you is, we have not spent on John Abraham, but we have spent on VFX on this film. Because the idea was to get out a good film. So even if you ask Jayanti Bhai, and I don't say this, I'm not in the race for charging the most or the least, but when it's your baby, you want the best product out. So Jayanti Bhai will probably tell you what John Abraham has charged. 0 or minus? Yeah. So that's the way you make a good film and you spend on the film. So that people like you, when you spend your 500 or 1,000 or 2,000, come and see something that's worth it. And that's where you build credibility. So with Attack, we wanted to build credibility as a team, as partners, and also as producers. That's why it's an action film. Everybody says, "Theek hai, action hai isme," but it's action with a difference. It's action done to the highest quality, VFX done to the highest quality, sound design done to the highest quality, music outstanding. You know, everything in this film has been taken 4 steps higher than on any other film. Forget that I have done, that the industry has done, because we wanted to get a product like this. So that's important. Now, if the film doesn't work for some reason, we have tried our best. No one can take that away from us. No one can take that. They can't say, "Arey, shortcut mein ye kya." So we have done everything to make this work to the best of our ability. Hi, Jacqueline. Shatma this side from Home Bollywood. Jacqueline, आपके फैंस थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब उन्होंने आपको बच्चन पांडे में बहुत कम देखा. Well, can we expect more of you in this film? Actually, with Bachchan Pandey, which we had made clear from the beginning, was a special role, which was always there. But yeah, in Attack, there is. Yeah, you'll definitely see something exciting. Right. Also, आपका एक डायलॉग है so cheesy वाला. तो what's the cheesiest line, रकुल और आप दोनों से सवाल है कि what's the cheesiest line you have ever heard from someone? Wait, this is the cheesiest line. What was the line? और मेरे दिल में जो turbulence हो रहा है उसका क्या? There we go. That was definitely the cheesiest. I don't know who, like Lakshi wrote that, so yeah. Laksh has a lot of, John, oh, you wrote that? This was they're full of them. They're full of them. I said, let's have a cheesy line because... cheesy lines, Laksh. Yeah, sorry. No, I said that, I mean, it's fun because youngsters, when you're on a flight, you're meeting someone,
it's kind of cool and sweet to say something cheesy, and I think this is new age romance. She's saying there's turbulence, and I say, what about the turbulence in my heart? You know? And it sounds really cheesy. Really cheesy. So it's fun. I don't offhand remember anything cheesy. I think I just don't notice it. I don't remember. Don't worry, just ask Laksh. Yeah, I think they'll be able to help you. Don't worry. Laksh, come on. I think you should open your. No, part 2 for part 2. The other cheesy line for me in part 2. Hi, myself Deepesh Pandey from दैनिक जागरण. मेरा सवाल लक्ष्य से रहेगा. हाय मेरा सवाल लक्ष्य से रहेगा. लक्ष्य ये फिल्म 2 पार्ट्स में बन रही है. इससे पहले बाहुबली से लेके KGF कई पुष्पा भी 2 पार्ट्स में बन चुकी है. तो एज अ डायरेक्टर जब आप इसको 2 पार्ट में बना रहे थे, पहले से ही इंटेंशन था कि 2 पार्ट में बनाना है या फिर स्टोरी आपको 2 पार्ट में बनाते हुए ले गई? दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर 2 पार्ट्स बना रहे हैं तो दोनों पार्ट्स के बीच में कितना गैप रहना या फिर आप ज़रूरी समझते हैं इसको कितना गैप रखना? देखिए जो ये लेंट करता है ट्रोप वो फ्रेंचाइजी टाइप ही है. जो पहले से हमें पता था कि हम बनाने वाले हैं ऐसे फ्रेंचाइजी, बट जो पार्ट 2 में आपको बहुत सरप्राइज हो गए. अब अगर if you all accept this kind of cinema in part 1, part 2 will be even more surprising that you all are not going to think. All right. So what we plan to do is actually see how it's accepted, and I don't think it's only part 2. It'll be part 3, 4, 5, 6. All right. So we have different. Our super soldiers continue. All right. So I think even Universal Soldier has 6 parts or something already. And what was your second question? Sorry. जब 2 पार्ट्स में बना रहे हैं तो कितना गैप रखना दोनों पार्ट्स के बीच में ज़रूरी है या फिर गैप रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है. वी आर गोइंग टू फिगर आफ्टर दिस फिल्म वेयर इट लैंड्स, एंड उसके बाद हमें समझ आएगा कहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट होता है. बट पार्ट 2 इज गोइंग टू स्टार्ट इन आवर हेड्स राइट नाउ 6 months आफ्टर पार्ट 1. ऑलराइट, सो समवेयर क्लोज टू दैट. We'll take one last question, ladies and gentlemen. Huh? Yeah, I think social media is a very powerful medium, and especially for me, because I'm an animal lover. So to protect animals, I think it's a great medium. My problem is I don't know how to use social media. I'm not good at it. So when someone's not really good at it, then I don't know why I need to be there. I mean, I remember you telling me that when we were having this discussion about Instagram and social media, he was like, I'm really, not very good at it. He's like, Jackie, just help me with one thing. So I thought, okay, maybe he'll ask me to help him, how to make a reel or what to post. And he's like, just make sure you repost the stuff that I post about animals if they need help, if they need anything, which is actually so amazing. He's using it for the better good. So, yeah. जॉन, आपसे सवाल है. आपकी एक इमेज बन गई है मैच्योर प्रोड्यूसर और एक सुलझा हुआ एक्टर. कभी सेट पर ऐसा होता है कि इस एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में किसी डिसीजन को लेने के लिए के बीच में वो जो केओस मचता है दिमाग में, जीत किसकी होती है आखिर? आई थिंक हमेशा प्रोड्यूसर की जीत होती है. इट्स हमेशा बिकॉज आई थिंक द नंबर 1 हीरो ऑफ द फिल्म, जो मेन हीरो होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद डायरेक्टर और उसके बाद एक्टर. तो अक्सर ये होता है कि जैसे मैंने कहा इट्स अबाउट बिजनेस, तो बजट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एज एन एक्टर अगर मुझे 4 गाड़ियाँ को उड़ाना हो, आई से नो दिस एक्शन सीक्वेंस रिक्वायर्स, फिर मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर आएंगे योगी मीनाक्षी के, नहीं जॉन यू गॉट मैड, वी डोंट हैव द बजट्स फॉर दैट, वी गॉट टू कंट्रोल. फिर मैं जाके लक्ष्य से बोलता हूँ, लक्ष्य अपने को कंट्रोल करना अभी कैसे करें. So then we devise a plan. तो हमेशा प्रोड्यूसर की जीत होती है, बट राइटफुली सो. जॉन, आपकी फैन फॉलोइंग भी आपके एक्शन की अलग ही है. क्या कभी प्रेशर होता है दिमाग में कि पिछली फिल्म से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो, एक्शन हो? देखिए, तो मेरा टेक बहुत ही अलग है इसमें. मेरे हिसाब से एक्शन विल ओनली वर्क इफ द इमोशन इज राइट. तो आप जो भी एक्शन करें, अगर आप दीवार को तोड़े, आप बैक फ्लिप्स करें, अगर आप जंप मारे यहाँ से वहाँ तक, I don't think it will work if the emotion is not right. तो emotion बहुत ज़रूरी होता है एक्शन के लिए. If the emotion is right, no, कोई भी एक्शन चलेगा. Any action will work. So emotion is very important. और एक्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं होता है. Action is here. The strength is here. आप सिल्वेस्टर स्टेलोन को देखो, ड्वेन जॉनसन को देखो, विन डीजल, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रूस विलिस, इनके बीच में क्या कॉमन चीज़ है आप मुझे बताओ. दीज आर बिगेस्ट एक्शन हीरोज ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इज द कॉमन थिंग?
they cannot do action. It's their attitude. One says, go ahead, make my day. One says, this is Rio. One says, I'll be back. तो attitude जो होता है वो बहुत important होता है. That is the most important. Body से action नहीं होता है. It's the emotion. One last question from here. Yeah. Hi, John. Hi, John. So my suggestion is Sanjay Bhai sitting as a distributor. Huh? A very good question. Very good question. This question I have also asked Sanjay Marudar, who's our distributor, Jayanti Bhai, and till half an hour before we came into the press conference, I asked him, Sanjay Bhai, हमारे कितने screens है? Rakul asked him. Rakul said, कितने screens है Sanjay Bhai? So we've been promised a certain number of screens. So we've been assured by our partners that we will get good screening. I have a lot of respect for Rajamouli sir and his kind of cinema. But we also have a lot of respect for what we have done. So we are definitely not number 2 to anyone. You know? मैं और जॉन जी And I think we are number 1 on our week. मैं और बोलना चाहूँगा आपके लिए आपके सवाल का. हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है और एक दिन पे भी 2 फिल्में रिलीज़ हुई है और दोनों हिट हुई है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. और अगर अब बाहुबली भी आप देखें तो फर्स्ट पार्ट 100 की थी, सेकंड पार्ट 500 की थी. तो हमारी ये फिल्म भी ऐसी ही है कि बहुत नंबर बॉक्स ऑफिस आएगा इसका. Hi. Why are you so worried about it? No, I think it's important. It's important to give respect where it's due, and it's important to give position where it's due. And for me, Jacqueline and Rakul they both are the heroes of my film. So they deserve their place in the sun. चलो जी आखिरी सवाल जी. Hi, John. This is Ravi from ABP News. जॉन अगर हॉलीवुड की बात की जाए, साइंस फिक्शन फिल्मों की बात की जाए तो 60-70 से वहाँ पे साइंस फिक्शन फिल्में बन रही हैं. स्टीवन स्पीलबर्ग से लेके बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं. डू यू थिंक कि बॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्मों को लेकर बहुत देर से जागा और हम बहुत पीछे हैं, और अब पिछले 10-15 सालों में ये चलन शुरू हुआ है कि साइंस फिक्शन फिल्में बनने लगी हैं. वी आर रियली वेरी फार बिहाइंड कि हम कैचअप करें, और अब ये ट्रेंड बढ़ेगा आपकी ये फिल्म आ रही है उसके बाद. और इसी से जुड़ा सवाल है कि साइंस फिक्शन फिल्मों के कितने बड़े आप फैन हैं. तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन. हम लोग बहुत पीछे हैं. वी आर वेरी बिहाइंड. वी आर कैचिंग अप. दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. इसके बाद मेरे प्रोडक्शन के दौरान मैं एक दूसरी फिल्म, बहुत ही यूनिक फिल्म भी कर रहा हूँ. So I am trying to encourage the space of science fiction and trying to do something different, क्योंकि आज की जो audience है, they want to see something different. They don't want to see. हमने सब try किया ना, normal commercial मसाला. It doesn't work. It doesn't work all the time. So it's important to try different stuff. तो मैं शायद यही कहना चाहूँगा कि Attack is the first mover in this space. हम लोग की जो फिल्म है वो पहली फिल्म है which is actually doing something different. और उसके बाद मेरे फिल्म्स के थ्रू और डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे एक्टर्स भी होंगे which will try this space very soon. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here, for appreciating the hard work. यहाँ पे एक बार जोरदार तालियां for Attack Part 1. I'm saying that again and again. Thank you so much, the entire team. बहुत बहुत शुक्रिया. We'll do the photo ops now. Yeah.